अहम खबर है, बन्नू में शोहदा की नमाज जनाजे में अदम शिरकत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहिसी का वाज़ेह सबूत है। बन्नू में फितनल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली ख़वातीन, बच्चों और दीगर की नमाज जनाजा अदा। हस्बे रिवायत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी शोहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुए। अफसोसनाक अमर यह है कि सियासी मफादात के लिए दीगर सूबों के चक्कर लगाने वाला वज़ीर आला सूबे के अवाम के गम में शरीक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरजीहात में दहशत गर्दी का शिकार सूबा, इसकी अवाम शामिल नहीं है। बन्नू की अवाम का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इनके MNAs ने इस वाक़े की मज़म्मत तक नहीं की। सियासत अपनी जगह, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बन्नू आकर हालात का जायज़ा लेना चाहिए था। शहरियों की जानिब से ये कहा गया, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बेहिसी पर सियासी माहिरीन ने ताज्जुब का इजहार किया है। कहा कि यह अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा की रिवायत के मनाफी वाक़या है। जिस सूबे के वज़ीर आला का दहशत गर्दी के शिकार अवाम के साथ ये रवैया है, इससे दहशत गर्दी के खात्मे की बातें महज दिखावा है। दहशत गर्दी का शिकार अवाम के साथ वज़ीर आला का ये शर्मनाक रवैया समांतर सूरत-हाल पे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस किस्म के मामला सामने आते रहे हैं कि किस तरह से सोहेल आफरीदी, जो कि नौजवान वज़ीर आला हैं, लेकिन मसला ये कि वो खुद को वज़ीर आला से ज़्यादा कैदी नंबर 804 की रिहाई की तहरीक का अलम बरदार गर्दानते हैं। और उनके जो पार्टी की इस वक्त क़यादत है, ख़ासतौर पर जो बानी PTI हैं, उनकी बहनें हैं, उनके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों या उसकी हुकूमत का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ एक जेल में कानूनी तौर पर कैद जो शख्सियत हैं उनकी गैर कानूनी रिहाई का मुतालबा करना है और उसके लिए जद्दोजहद करना है। इसलिए ये चीज़ें, ये बातें जो हैं वो उनके नज़दीक मानी नहीं रखती। और ख़ासतौर पर जो दहशत गर्दी की जब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अवाम की, तो उसके हवाले से भी इनका बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ है। और वो मौक़िफ़ पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के मफाद के बिल्कुल बरक्स है। ये दहशत गर्दों को कभी अपना भाई करार देते हैं, कभी ये दहशत गर्दों को वापस ला के बताने का क्रेडिट लेते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर ऐसी तवक्को रखना कि वज़ीर आला खुद आएंगे और दहशत गर्दी के मुतासरा अवाम के साथ या दहशत गर्दी से मुतासर होने वाले के जख्मों पर मरहम रखेंगे, तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम उनसे कम से कम तवक्को रखें कि उनका अब तक का जो उनका रिकॉर्ड है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। और बन्नू में जिस तरह से जिस फैमिली की शहादत की बात हो रही है, पूरा शहर मेरा ख्याल है कि उस फैमिली को उनको जानता था। उनके जो नेकनामी है उसके अंदर किसी को कोई शुबा नहीं। वो तो एक मारूफ डॉक्टर फैमिली है गालिबन। और उसके हवाले से सोहेल आफरीदी साहब का ये रवैया जो है बिल्कुल काबिल मुजम्मत है। और उनसे ये तवक्को रखना कि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर यहाँ आएंगे, ये बिल्कुल अवाम का हक है। लेकिन आपने देखा कि एक बार फिर वो अपना फ़र्ज अदा करने और अवाम का हक अदा करने नहीं आए। और उन्होंने अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय इस बार भी सियासत को अवाम के ऊपर तरजीह दी है, दहशत गर्दी की मजम्मत करने के बजाय सियासत को तरजीह दी है। तो ये सूरत हाल जो है वो नई नहीं है। और कम से कम मुझे तो बिल्कुल अब ऐसी चीज़ों के ऊपर हैरानगी नहीं होती। लेकिन बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक आईनी मनसब के ऊपर वो बैठे हुए हैं, उनका फ़र्ज बनता है, उनका हक बनता है कि वो अवाम के जख्मों पर मरहम रखें। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो ओहदे की आपने बात की, वज़ीर आला का ओहदा उनके पास है तो उसका एक इक़दार होता है, उसकी खुलेआम वाज़े तौर पे पामाली की जा रही है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। और फिर उसके बाद आप एक सियासी जमात के, और वो भी ऐसी सियासी जमात उसके ज़्यादा कारकुन बनना पसंद कर रहे हैं, बजाय कि जो आपके पास ओहदा है आप उस पर काम करें, आवाम की फ़लाह के लिए काम करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कभी प्रेस या लाइव कवरेज के अलावा इन लोगों से मुलाकात हो, बल्कि तब तो ये लाइव कवरेज के अंदर भी इसी किस्म की बात करते हैं कि अवाम ने जो उनको मैंडेट दिया है वो गवर्नेंस के लिए नहीं है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए नहीं है, बल्कि अवाम ने सिर्फ और सिर्फ उनको 804 की रिहाई के लिए जद्दोजहद करने का मौक़िफ़ दी है। और 804 की रिहाई के लिए वो रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ सकते हैं, 804 की रिहाई के लिए वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, 804 की रिहाई के लिए वो अडियाला के बाद धरने दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो गवर्नेंस नहीं कर सकते, हुकूमत का निज़ाम बेहतर नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो वो दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है, जिसमें उनका अपना सूबा पाकिस्तान के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस जंग के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही हैं, फ्रंट लाइन में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हैं, आप आर्मी चीफ की गुफ्तगू सुने, DGI SPR की गुफ्तगू सुने, वो जब भी बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज
खास तौर पर केपी पुलिस को जरूर क्रेडिट देते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो माइंडसेट वहां पर सूबे के अंदर हुक्मरान है, उनके नजदीक ये उनकी तरजीह नहीं है। ये उनका फर्ज नहीं है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ें, वो दहशतगर्दी से पिसे हुए दहशतगर्दी के मुतासरा अवाम के सर पर हाथ रखें। उनका फर्ज और उनका जो सियासी नुक्ता नजर है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। तो इसलिए मैं तो इसको सिवाय बेशर्मी और ढिठाई के और कुछ नहीं कह सकता, इसको संगदिली के सिवा कुछ नहीं कह सकता कि किस तरह से वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए भी इस दो नाकसानी के ऊपर मौजूद नहीं थे। किस तरह से उनके जो वज़रा हैं उनकी जानिब से बयानात आप देख लें, कभी जो है वो इस तरह से दहशतगर्दों की मजम्मत की गई हो, कभी जो है वो दहशतगर्दों का नाम लेकर, दहशतगर्दों के सरपरस्तों का नाम लेकर बात की गई हो, ऐसी चीज आपको कभी दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनका सियासी मफाद इससे वाबस्ता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सियासी तरबियत है, जिस माइंडसेट के वो पैरोकार हैं, जिस माइंडसेट को वो फॉलो करते हैं, जिस कल्ट का वो हिस्सा है, उस कल्ट के नजदीक सिर्फ और सिर्फ शख्सियत परस्ती ही उनका मरकज और महवर है, और उससे आगे ना वो देखने की सलाहियत रखते हैं, ना वो सोचने की सलाहियत रखते हैं, और ना ही वो समझने की सलाहियत रखते हैं, या फिर वो समझना चाहते नहीं है। क्योंकि दहशतगर्दी का मामला हो, गवर्नेंस का मामला हो, बजट कोलैप्स करने का मामला हो, तालीम के शोबे का मामला हो, सेहत के शोबे का मामला हो, हर जगह पर उनकी जो फौकियत है वो सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि वो गैर कानूनी मुतालबे करते रहें। हर आए दिन जो है मुलाकातों के मौके पर अडियाला के बाद धरने देते रहें। वहाँ के लिए उनके पास टाइम आपको दिखाई देगा, केपी हाउस के अंदर मीटिंग्स करने के लिए इस्लामाबाद में टाइम दिखाई देगा, लेकिन अगर टाइम नहीं दिखाई देगा, टाइम नहीं होगा उनके पास, तो दहशतगर्दी से मुतासरा अवाम के सर पर हाथ रखने के लिए नहीं होगा, सूबे के अंदर जो गवर्नेंस है उसका निज़ाम बेहतर करने के लिए नहीं होगा। तो ये तो एक ऐसी हकीकत जो कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जब से तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बनी है, देखने में आ रहा है। जो साबिक वज़ीर आला थे वो कदरे फिर भी मेरा ख्याल है कि उनके अंदर एक अवामी रंग जो है वो मौजूद था, गो कि वो बहुत ज्यादा तल्ख जुबान इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी जगहों पर शायद पहुंच जाते हों। लेकिन मौजूदा वजीर आला जो हैं वो तो खुलेआम सरेआम यही बात कहते हैं कि उनका मकसद, उनकी पार्टी ने जो मैंडेट दिया है, वो जिस मनसब पर बैठे हैं उसका सिर्फ एक ही काम है, और वो ये काम है कि सुबह उठकर और रात को सोने से पहले तक वो मुसलसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी मुतालबा करते रहें, वफाक के साथ स्टिंग फंसाते रहें, वफाक के साथ जो है वो मुख्तलिफ इशूज के ऊपर जो है अपनी गवर्नेंस बेहतर करने के बजाय जो है सियासी बयानबाजी करते रहे। हाँ, लास्ट 2-3 मीटिंग्स के अंदर वो नजर आए हैं, और वफाकी वज़रा ने खासतौर पर आप देखें अताउल्लाह तारड़ ने खासतौर पर उनका नाम लेकर उनको सराहा भी है। तो जहाँ पर सराहे जाने की बात है वो जरूर की जाएगी, लेकिन सराहा जाता भी है सलमान। और सलमान साथ ही रहिएगा, सियासत अपनी जगह है, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बन्नू आकर हालात का जायजा लेना चाहिए था। शहरियों के इस हवाले से मजीद क्या कहना है वो भी आवाम को सुनवाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।